आज के इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक परमानेंट डाइपोल जिसका कि डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जब हम यहाँ पर एक डाइपोल ले लें जिसका कि चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू और अगर ये प्लस क्यू है और इसके बीच का सेपरेशन अगर मान लें कि ये 2a है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं पी वेक्टर बराबर q इंटू 2a, मतलब चार्ज, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है तो किसी एक का चार्ज और उन दोनों के बीच का सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का वो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है। तब ये पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट वाले डाइपोल को हम लोग प्लेस करेंगे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो ये फ्रॉम प्लस टू माइनस की तरफ जाता है ना, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कि एक डाइपोल को अगर प्लेस कर दें, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक डाइपोल है, इसको हम लोग प्लेस कर दिए हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। इस डाइपोल का जो हमारा ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू मान लेते हैं और यहाँ पर ये प्लस क्यू मान लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है। इसको हम लोग पॉइंट ए कहते हैं और यहाँ पर पॉइंट बी कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू कितना लगने वाला है, तो क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा हमारे इस फोर्स का वो होगा, चूंकि ये प्लस क्यू है और यहाँ पर इसका डायरेक्शन प्लस टू माइनस है, प्लस प्लस को रिपेल करता है तो ये माइनस की तरफ मूव करेगा, तो ये इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। अगर वहीं पर हम लोग फोर्स ऑन माइनस क्यू देखें, तो फोर्स ऑन माइनस क्यू तो ये कितना होगा, ये भी अगेन क्यू ई ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेट फोर्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा हमारा वो कितना होने वाला है, एफ नेट बराबर ये होने वाला है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये बॉडी जो है वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं कर रहा होगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब क्या कि इसका जो पूरा का पूरा ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, लीनियर मोशन शो नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, तो हम लोग पढ़े कि जब भी किसी एक बॉडी पर उसके दो पॉइंट्स पर अगर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं, किसी भी एक बॉडी के दो पॉइंट्स पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होता है वो रोटेट करने लगता है और यहाँ पर जो लग रहा होता है इसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स जो किसी भी एक पे लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो फोर्स का एक मैग्नीट्यूड और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्जेस है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल जो है यहाँ पर फोर्सेस लग रहा है और इसके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो इस पर टॉर्क लगेगा और इस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा। तो यहाँ पर बात आता है कि ये टॉर्क कितना लगने वाला है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन में देखेंगे तो टॉर्क बराबर क्या होता था, फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है। तो इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस थीटा का थीटा यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है और हमको चाहिए एसी, क्योंकि एसी ही इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ठीक है, क्योंकि ए सी और ए बी के बीच में रिलेशन साइन थीटा ही देता, तो यहाँ से ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और ए बी का वैल्यू 2a है तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2a साइन थीटा। अब q टाइम्स ऑफ 2a क्या दे देगा हमारा, q इंटू 2a ये दे देगा डाइपोल मोमेंट और यहाँ पर e साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो p है वो भी एक वेक्टर है, e भी एक वेक्टर है और यहाँ पर साइन थीटा मिल रहा है। तो हम लोग को पता है कि जब भी दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है और उन दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हमको साइन थीटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉर्क जो खुद भी एक वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा हमारा ये टॉर्क का एक्सप्रेशन। आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे कि अपने जो भी फिंगर्स है हमारा जो बाकी का 4 फिंगर्स है उसको कर्ल करेंगे फ्रॉम p वेक्टर टू e वेक्टर। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा हमारा
वो रिप्रेजेंट करने वाला है डायरेक्शन कि टॉर्क किस डायरेक्शन में लगने वाला है। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।